नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज में। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शरद द्विवेदी। जन जन की आवाज के खास एपिसोड में आज हमारे साथ रहेंगे ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के संस्थापक विनोद दीक्षित जी, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित समाज सेवी भी हैं और जिन्होंने इस कोरोना काल में देश का पहला मास्क बैंक बनाकर अपना नाम भी कमाया है। और वहीं यातायात की बात की जाए तो लोगों को जागरूक कर एक अभियान भी वो चलाते रहते हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि इतना बिजी होने के बावजूद भी इतना समाज को वो सहयोग किस तरीके से कर पाते हैं। तो सबसे पहले सर, जन आवाज के खास एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस तरह से आपने बताया, किसी चीज़ के लिए समय निकालना अपने आप में होता है और निश्चित तौर पर सभी लोगों को अपने काम के लिए 12 घंटे ही मिलते हैं जी। और 12 घंटे के शेड्यूल में से आप कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो उन्हीं कामकाज की जो घंटे हैं उन्हीं में से आपको देने चाहिए। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के काम में, आपका निजी काम है इंश्योरेंस का, उसके काम में बिजी होने के बावजूद भी समाज को समय देना आपकी प्राथमिकता रहती है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होता ऐसा कुछ? जी बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग रिस्क प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमरों को और निश्चित तौर पर कस्टमरों को भी सुविधा होती है। और इसमें खास बात यह है कि आपका जब तक सहयोग नहीं मिले तब तक आप न तो इंश्योरेंस कर पाते हैं न तो समाज सेवा कर पाते हैं। इस पूरे सहयोग में मेरे छोटे भाई का सहभागिता रहती है जी। और जब तक वो सहयोग करता है तभी तक मैं समाज सेवा कर पाता हूँ। समाज की सेवा करने के लिए आपने एक संगठन बनाया जिसका नाम है ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति। उसकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं अपने आप में? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो समाज में रहते हैं और समाज में जो घटित होता है उसी को लेके हम लोग काम करते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे हमारे शहर में हो या हमारे प्रदेश में हो। हमारे को कोई ऑर्डर नहीं देता है कि आप इस सब्जेक्ट पे आप काम कीजिए। और जो हमारे आसपास जो हम लोगों को महसूस होता है कि हमारी ज़रूरत, हमारी टीम की ज़रूरत कहाँ पे है और क्या हम समाज में अपने आप में हम कर सकते हैं, उसी को लेके हमारे विभिन्न तरह के अभी तक कार्यक्रम आयोजित समय समय पर होते हैं। आपका जो सर ये संगठन है ये किन किन जनपदों में फैला हुआ है अभी तक? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लेवल पे इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है और विभिन्न जिलों में हम लोगों ने अपनी टीम भी खड़ी की है और वो अपना काम कर रहे हैं वो ठीक से। और हम लोग मथुरा में रह के अपना ठीक से काम कर रहे हैं और यही सभी लोगों का उद्देश्य है कि अपने द्वारा जो मानव जीवन है ये व्यर्थ नहीं जाए। क्योंकि देखा गया है अपने आप में ही लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोग पैसे वाले हैं, हम लोग पावरफुल हैं। इस कोरोना काल में आप देखा हो कि कोई न तो पावरफुल काम आई उन आदमी के, न तो पैसा काम आया। अगर काम आई तो इंसानियत काम आई और उसी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हम लोग अपनी टीम से लगातार अभियान के माध्यम से समाज के बीच में हम काम करते हैं। इस समिति को अभी तक कितना अवधि हो गया? देखिए, जो पेपर वर्क में देखा जाए तो अभी तो 4 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि दो चीज़ें हैं इसके अंदर। जब समिति बनाई गई थी तो उसे पूरा अभी 10वां साल शुरू हो गया है और लगातार काम करने के साथ ही ये जैसे आप मीडिया के सहयोग से सब लोगों के सहयोग से जो भी काम होते हैं, लेकिन उसमें एक सुझाव आया था कि आप अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। तो हमने 7 साल बाद अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो हम लोगों का 10 साल हो गए काम करते हुए, 10वीं साल चालू हो चुकी है हमारे लिए। दीक्षित, ये बताइए कि कहीं ना कहीं समाज का सहयोग करने का विचार, वो भी एक संगठन के द्वारा, किस प्रकार मतलब मन में उत्पन्न हुआ? देखिए, जैसे मैंने पिछले बार बताया कि समाज में जो घटित होता है उसी को लेके कोई प्रेरणा लेता है, कोई अपने मन में रखता है। मेरे साथ में क्योंकि मेरा इंश्योरेंस का काम है, एक अभी देखा जाए 2006 की घटना है ये। एक मोमडन फैमिली थी छाता जनपद मथुरा में, तहसील छाता है और वहाँ एक बच्चे को उसकी नई शादी होती है, एक बाइक मिलती है और बाइक चलाते समय अपने फादर को लेके वो मथुरा डॉक्टर के पास आ रहे थे सज्जन, और उनको ट्रक से कुचल दिया गया। ऑन स्पॉट दोनों की डेथ हुई
जब उस परिवार का हमारे को मालूम पड़ा किसी के द्वारा, तो देखा गया कमाने वाला 2 लोग थे उसमें और दोनों ही गुजर गए, और जिसमें 6 लड़कियां थी, एक लड़की की माँ और एक जो बचा था उसके अंदर में एक बहू बची, एक माँ और एक विकलांग बच्चा और 6 लड़कियां। कमाने वाला 2 लोग थे, दोनों गुजर चुके थे। जब ऐसा लगा कि हम लोगों को इस तरह से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उसमें लगा, और जभी से दिमाग में आया कि क्यों न इसी पे काम किया जाए, तो जभी से हम लोगों की लगातार मुहिम चली हुई है। प्रशासन के द्वारा किस प्रकार का सहयोग रहता है? देखिए, प्रशासन और हम लोग एक ही वो चीज़ देखा जाए तो, क्योंकि प्रशासन जब काम करता है जब उनसे कोई अभियान ऊपर से आते हैं। हम लोग 365 दिन काम करते हैं। पहले हम लोगों ने जो सहयोग जो किया था वो प्रशासन का किया था, लेकिन उनके पास अपने अपने टाइम बाउंडेशन है, अपने अपने ड्यूटी है उनकी, लेकिन हमारे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोग 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, और उसी के अंतर्गत हम लोग जब भी मौका मिलता है, चाहे वो संडे हो या जो भी हो, महीने का कोई भी दिन, कोई भी हफ्ते का दिन हो, हम लोग निश्चित तौर पर हर रोज 2 घंटे समाज को मैं देता हूँ। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कुछ पहलू ये रहते हैं कि ये समिति है या ये संगठन है, कुछ ना कुछ अपने निजी प्रॉफिट के लिए बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की नेगेटिविटी बन जाती है संगठन को लेकर, तो उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, लेकिन हम लोग अपनी, मैं बताना चाहता हूँ, न तो किसी से हम लोग सदस्यता शुल्क लेते, न किसी से हम लोग वार्षिक लेते, न किसी से हम लोग मेंबरशिप लेते। आज तक किसी तरह की हमारी टीम के द्वारा किसी को रसीद नहीं काटी गई है। अब आती है कि जो कार्यक्रम होते हैं उसका फंड कहाँ से आता है। जो हमारी टीम है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी अभियान आता है उसको हम लोग अपने ग्रुप में डालते हैं, और उस पर ये कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग अपनी टीम से लोग मिलके काम करते हैं। अभी तक हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा है कि हम लोग समाज में जाके वहाँ से पैसा उगाएं या बिना मतलब की रसीदें काटें। तो जो लोग करते आए तो वो विवादित इसलिए होते हैं कि वो पैसा पब्लिक का लेके और उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जबकि हम लोग प्रॉफिट का पैसा खर्च करके पब्लिक में बांटते हैं। जनता जो है वो आपके संगठन के साथ किस प्रकार जुड़ सकती है? क्या क्या पॉइंट रहते हैं जुड़ने के? देखिए, सबसे पहले जो जुड़े हैं जितने भी लोग अपने आप में स्वच्छ छवि है, और लोग कहीं ना कहीं उनको फॉलो हैं, वो हजारों की संख्या में एक व्यक्ति के। अगर जैसे मथुरा में हमारे पास 50 लोगों की टीम है, तो अपने आप में जो लोग जुड़े हैं, समाज की प्रेरणा देने वाले लोग जुड़े हैं, और वो काम से ही उनको लोग पहचानते हैं। और वही मेरी टीम में हम लोगों ने भूल का कोई काम नहीं किया है, और टीम में अच्छे लोग हैं और सामाजिक लोग हैं और स्वच्छ छवि के लोग हैं, और वही हमारी प्रेरणा है समाज में देने का। रक्तदान एक महादान माना जाता है जी, और उसमें आपका संगठन मैंने देखा है काफी सहयोग करता है, अपनी तरफ से शिविर भी लगवाता है। तो उस पर क्या मतलब ये दिमाग में किस तरीके से आया, और मतलब इस पर आप अभी वर्तमान समय में क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, रक्तदान की बात आती है तो रक्तदान यूँ करना जरूरी है। आदमी को 3 फायदे हैं उससे। जैसे पहला, रक्तदान आप करते हैं तो सामाजिक तौर पे आप किसी की मदद कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि शरीर में बनने वाली बीमारियां जो रहती हैं, काफ़ी देर अगर बोतल में पानी रख दिया जाए और वो सड़ जाता है पानी, अगर उसमें बदलाव नहीं किया जाए, तो ऐसी शरीर के अंदर है, तो अपने आप में भी वो जो ब्लड जाएगा जब ही नया बनेगा जब आप किसी को देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी को जरूरत होती है, दुर्घटना के समय किसी के आप प्राण बचा सकते हैं, आप छोटा सा प्रयास करके। और ब्लड ये है कि हर यंग के अंदर में 3 महीने के अंदर बन जाता है। तो हर व्यक्ति से आपसे एक बार अनुरोध करूँगा, सभी लोगों से आपके माध्यम से, कि आप भी एक बार रक्तदान करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही अपनी जो सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी होती है। कहीं ना कहीं इमरजेंसी में ब्लड की बात आती है तो लोग किस तरीके से आपसे मदद ले सकते हैं? देखिए, हमारे पास में जो 3-4 प्लेटफॉर्म पे है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा फेसबुक का आईडी है, हमारा पेज है फेसबुक, और इंस्टाग्राम है, और पेपर के माध्यम से लोगों के पास नंबर पहुंचता है। क्योंकि हम लोग नई चीज़ और हमने जोड़ी इसमें कि जब ब्लड देने के लिए आता है तो आदमी को ठगा नहीं महसूस हो,
उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था रखी है। जब वो कोई भी रक्तदाता जब रक्त देने आता है, जब हम लोग उसको हेलमेट देते हैं, साथ ही एक सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट के साथ में एक रिप्लेसमेंट कार्ड भी देते हैं कि जब उनको जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट देती है 3 महीने के लिए रिप्लेसमेंट, लेकिन हम लोगों का प्रयास है वो 6 महीने का प्रयास है। 6 महीने तक हम लोग रिप्लेसमेंट दिलवाते हैं उस कार्ड से। और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट देते हैं कि जब भी वो 2 व्हीलर चलाए तो वो हेलमेट याद दिलवाएगा मैंने किस काम के लिए ये दिया मिला है, तो वो निश्चित तौर पर आदमी लगाता है और दिखाता है समाज के अंदर कि मैंने रक्तदान किया था, उसके बदले में हेलमेट मिला है। तो निश्चित तौर पर वो जो सामाजिक जो कार्य है, 2 तरह से उसमें एक प्रचार प्रसार भी होता है, साथ ही उसकी सुरक्षा की बात आती है। और इस पूरे लॉकडाउन के अंदर 1 या 2 महीने को छोड़ के हम लोगों ने हर बार रक्तदान लगातार किया है, जो कि 14 महीने तक हम लोगों ने किया है रक्तदान। और उसके अंतर्गत जो रक्तदान आया है, क्योंकि इंडिया के अंदर में रक्तदान देने वालों की बहुत बड़ी कमी है और लेने वालों की बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी लोग करते हैं रक्तदान वो पर्याप्त नहीं है। और सामाजिक जिम्मेदारी है कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप अपने आप को स्वस्थ करें, स्वस्थ समझें, तो लोगों को देना चाहिए ब्लड देना, क्योंकि ये फैक्ट्री में नहीं मिलता है, एक दूसरे से मिलता है। तो ये है कि जरूरत वही समझ सकता है जिसको जरूरत पड़ती है, और क्या वो करने जा रहा है वो समझ सकता है। क्योंकि जो आदमी एक बार ठोकर लगती है वही समझ पाता है रक्त की कितना इम्पोर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते हैं। ये संगठन जो है ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति, इसका जो टाइटल है ये दिमाग में कैसे बना, मतलब यही नाम रखना चाहिए? देखिए, मैंने बताया आपको कि हम लोग सड़क हादसों को लेकर काम करते हैं, तो यातायात सब्जेक्ट हमारा वहाँ से जुड़ा है। और ब्रज में हम लोग रहते हैं तो ब्रज वहाँ से मिला। और साथ ही हम लोगों का एक और है कि हमारा आज देखा जाए कोरोना चल रहा है या और भी बीमारियाँ चल रही है, वातावरण दूषित हुआ है और पर्यावरण संतुलित ना होने की वजह से ये सारी बीमारियां फैल रही हैं। उसको लेके हम लोगों ने लगातार वृक्षों पर काम किया है, हरे भरा वातावरण बनाने के लिए प्रयास किया है। 2 पार्क हम लोगों ने बना कर दिए यहाँ पे, और समय समय पे हम लोग अपनी टीम के माध्यम से वृक्षारोपण भी करते रहते हैं। और लोगों से भी ये कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 5 पौधे जरूर लगाइए, जिससे जब आप देखेंगे तो एक पुत्र के समान आपको खुशी मिलेगी कि मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया। कहीं ना कहीं आपके संगठन के द्वारा विभिन्न अभियान चलाए गए, उनके ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल लॉकडाउन लगा, कोरोना काल चला था, उसमें भी बहुत अभियान चलाए गए थे, उन पर व्यक्तिगत तरीके से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं सर। तो उसमें वृक्षारोपण भी आपने बताया, और पशुओं को चारा रहा, और राशन वितरण कार्यक्रम भी रहा, और रक्तदान शिविर भी रहा। तो ऐसे और भी अन्य कार्यक्रम चलाए गए होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा व्यक्तिगत हमें बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करें। हमारी टीम में पत्रकार साथी भी हैं जी। तो उन्होंने जब लॉकडाउन पहला जब लगा फर्स्ट फेज का, तो देखा गया कि कवरेज करने के लिए स्टेशन पहुंचे। वो स्टेशन पर देखा गया बंदर बहुत भूखे थे और बंदरों की स्थिति, चलने फिरने की स्थिति नहीं थी। तो उन्होंने एक मैसेज दिया, सब लोगों ने टीम में तैयार किया गया, और वो 5 पॉइंट हम लोगों ने बनाए थे, और समाज में मैसेज मीडिया के थ्रू गया। उसमें सभी मीडिया भाइयों का, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और वो मुहिम बहुत अच्छी चली, मथुरा में लोग निकल के आए, बंदर, आपके नंदी बाबा, गाय, जितने भी जानवर थे सबको कुछ ना कुछ हमारी टीम ने तो दिया ही दिया, लेकिन और भी लोग निकल के आए। ऐसे ही जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे, हमारी टीम ने ये प्रयास किया था, जो शुरुआत में जब गए लोग अपने गंतव्य से चले थे वो, और दूसरे अपने पहुँचे वो, तो वहाँ मथुरा में स्थिति ज़्यादा खराब थी। तो हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में जो भी बन पाया उनको भोजन सामग्री दिलवाई और बांटी गई। और निश्चित तौर पर मथुरा से पूरे देश के अंदर संदेश अच्छा गया कि भाईचारा आज भी मथुरा में, जो गंगा जमुना तहजीब है वो भी जिंदा है। उसकी एक मिसाल पूरे मथुरा में उस समय थी। दूसरी बात यह है कि मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा आपका हमेशा उत्साहवर्धक किया जाता है, आपको पुरस्कृत किया जाता है। तो कहीं इस बारे में थोड़ा अपनी बात रखें कि और समाज के जो विभिन्न पहलू हैं या विभिन्न संगठन हैं, वो आपका सहयोग करते हैं आपके काम में या नहीं करते हैं? देखिए, हम लोगों की टीम ही पर्याप्त है जी, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल है, यूनिक है। इसमें हम लोगों को भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है।
और बल्कि हम लोग खुद भीड़ के अंदर जाते हैं जी क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स की या गाड़ी किस तरह से चलानी है तो हम लोग एज ए टीचर की तरह या इंस्ट्रक्टर की तरह हम लोग जाते हैं वहाँ पे और उन बच्चों के बीच में जो भी हम लोग बताते हैं तो हमें भीड़ की जरूरत पहले भी विनोद जी एक मैंने बहुत अच्छा आपका अभियान देखा है कि एसपी ट्रैफिक हुए और टीआई साहब हुए, उनके साथ मिलकर आप विभिन्न चौराहों पर जो हेलमेट नहीं लगाए होते हैं उन्हें आप एक फूल भेंट करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, फूल देने का उद्देश्य ये है कि आदमी को आप कहीं गलती कर रहा है हाँ तो उसको आप बेइज्जत नहीं कर सकते रोड पर और ना सामाजिक दायरे में रहकर आप किसी की बेइज्जती कर सकते हैं। तो फूल देने का एक जागरूकता अभियान है। हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे तैयार किए थे, उनको स्लोगन दिया था और साथ में जो लोग गलती कर रहे थे उनको बच्चों के द्वारा एक मैसेज दिया गया और साथ में ये कहा गया कि हमारे जैसे बच्चे आपका घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को हार्ट तक पहुंचा वो मैसेज और लोगों ने हेलमेट को लेके अवेयरनेस आई और लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू किया। और आपको एक जानकारी और देता हूं, जो लोग हेलमेट नहीं लगाते थे उनके बच्चों को हम लोगों ने ये कहा कि आपके मदर फादर या जो भी बाबा दादी चाचा जब भी बाहर निकल के जाएं अपने घर से तो वहाँ पे हेलमेट आपको याद दिलवाना है। तो कुछ लोगों ने उस चीज़ को विरोध किया है कि क्या ये बच्चे हमारे को परेशान करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के द्वारा जो मुहिम जो चलाई गई अपने घर के अंदर तो वो दिखाने के लिए आई अपने पेरेंट्स को लेके कि ये हेलमेट नहीं होता तो हमारे फादर या हमें खुद जिंदा नहीं रहता। इस तरह के उन्होंने दिखाया इस चीज़ को और निश्चित तौर पर समाज में अच्छा मैसेज गया बच्चों के द्वारा। और सभी बच्चों से जब भी बड़े गलती करते हैं तो छोटे बच्चे अगर बताते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए कहीं ना कहीं जनता के लिए 2 शब्द ऐसे कहिए कि हाँ, जनता जिससे कि समझे कि हाँ आज के समय में जागरूक होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारी टैगलाइन है, जिंदगी अनमोल है, इससे बचाना सबकी जिम्मेदारी है। उसी के अंतर्गत जहाँ भी जिस तरह से भी कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं क्या मदद कर पाऊँगा, कई लोग सोचते हैं कि साहब मेरी तो जान पहचानी नहीं है मैं क्या कर पाऊँगा। अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग बिना पैसे के भी कर सकते हैं, कुछ लोग बिना शारीरिक कर सकते हैं। जैसे किसी की कहीं पे जुगाड़ है, कहीं पे किसी को आप अपना ब्लड ही दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तो निश्चित तौर पर जब तक अपने अंदर भावना नहीं होगी तब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के संस्थापक विनोद दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मानवता का विशेष महत्व है आजकल की जिंदगी में। और आज के दौर में जो विभिन्न पहलू हुए, रक्तदान शिविर हुआ या मतलब मास्क वितरण हुआ, उनके द्वारा अनेक कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं। हम ऐसे ही विभिन्न पहलुओं को लेकर और विभिन्न विशिष्ट लोगों के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए अपना भारत 24 न्यूज़ के साथ।